नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन अपनी आइज़ ओपन करता है तब जिमिन देखता है कि वाइन उसकी चेस्ट के ऊपर आराम से सो रही है, जिसे देखकर जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद जिमिन वाइन को टाइट हग कर लेता है और फिर वो वाइन के हेड पर किस करता है। वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुमने अभी मुझे किस किया? जिस पर जिमिन वाइन से कहता है, हाँ, क्योंकि लास्ट नाइट तुमने भी मुझे किस किया था। ये सब सुनकर वाइन के चीक्स रेड हो जाते हैं। जिमिन वाइन से कहता है, ओह, क्या मेरी वाइफ ब्लश कर रही है? वाइन उसे कोई भी आंसर नहीं देती है। जिमिन बेड से बाहर निकलने से पहले वाइन को ध्यान से बेड पर लेटाता है और फिर वो वाइन के लिप्स पर किस करता है। फिर वो वाइन से कहता है कि थोड़ी देर और सो जाओ जब तक मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। टाइम स्किप। वाइन लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। तभी जिमिन वाइन से कहता है, रेडी हो जाओ, हमें कहीं पर जाना है। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन कहाँ पर? जिमिन वाइन से कहता है, लव, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सीक्रेट है। कुछ देर बाद में वाइन रेडी होकर नीचे आती है। फिर जिमिन और वाइन उस सीक्रेट जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वाइन ये नोटिस करती है कि वो दोनों आफ्टरनून में घर से निकले थे, लेकिन अब इवनिंग होने वाली है। जिमिन का पूरा फोकस ड्राइविंग पर था। वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुम फिर से मुझे फॉरेस्ट में लेकर जा रहे हो? जिमिन वाइन को कोई भी आंसर नहीं देता है, लेकिन वो सोचता है कि वाइन ने फिर से क्यों कहा। थोड़ी देर बाद में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जिमिन पहले कार से बाहर निकलता है और फिर वो वाइन के लिए डोर ओपन करता है। वाइन उस प्लेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो जिमिन से कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन मेरी वाइफ से ज़्यादा नहीं। वाइन जिमिन से कहती है, वैसे हम आज रात यहीं पर रुकने वाले हैं। जिस पर जिमिन वाइन से कहता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? वाइन जिमिन से कहती है, वैसे हम यहाँ पर करेंगे क्या? जिस पर जिमिन वाइन से कहता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। वाइन ये सुनकर जिमिन से कहती है, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन ये बिलीव ज़रूर है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ, तुम हो जिसे राइड पसंद है। वाइन ये सुनते ही अपने हाथ से जिमिन के शोल्डर पर मारती है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वाइन जिमिन से कुछ भी नहीं कहती है, बस उस प्लेस को देखने के लिए आगे चली जाती है। कुछ देर बाद में जिमिन ये नोटिस करता है कि वाइन की नज़र ऊपर आसमान में है, जहाँ पर वो स्टार्स को देख रही है। जिमिन वाइन को बैक हग कर लेता है और वो भी उसके साथ वो स्टार देखना शुरू कर देता है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हारे साथ इस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखो, मून भी कितना ब्यूटीफुल है, काश तुम्हें सब कुछ याद होता। ये कहते हुए जिमिन की आंखों में से आंसू बाहर निकल जाते हैं। वाइन जिमिन के फेस को देखकर ये समझ गई थी कि जिमिन कितना सैड है, बस वो ड्रामा कर रहा है कि वो खुश है। फिर वो दोनों फिर से स्टार्स को देखना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन से कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम्हें किस करना है। वाइन जैसे ही ये सुनती है वो स्माइल करने लगती है। वो जिमिन की तरफ टर्न होती है और फिर वो अपना सिर हिलाती है। जिमिन अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर धीरे से रखता है और फिर वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। वाइन भी सब कुछ भूलकर जिमिन को किस कर रही थी। कुछ देर बाद में वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। जिमिन वाइन के हेड पर अपना हाथ फेरते हुए वाइन से कहता है, चलो अब डिनर करते हैं। टाइम स्किप। डिनर के बाद वो दोनों लेट जाते हैं और फिर से स्टार्स को देखना शुरू कर देते हैं। जिमिन का एक हाथ वाइन के सिर के नीचे था। वो दोनों उस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद में वाइन अपना सिर
जिमिन की चेस्ट पर रख लेती है और सोने की कोशिश करती है। जिमिन खुद से कहता है, वाइन, हमारी एनिवर्सरी को सिर्फ 3 दिन और रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें कुछ भी याद आया है। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये मुझे पता है कि हम अभी भी किस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरे दिन रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो बन जाओ जो पहले थी, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उस वाइन की तरह बन जाओ जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। टाइम स्किप। जिमिन ये नोटिस करता है कि रात बहुत ही ज़्यादा हो गई है और उनका यहाँ पर रहना इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं था। जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और फिर वो उसे कार की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। वो धीरे से वाइन को कार में लेटाता है और सीट बेल्ट लगाता है। फिर वो अपनी सीट पर आकर बैठता है और वाइन को देखने लगता है और वो वाइन को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। टाइम स्किप। आफ्टर 2 डेज़। आज उन दोनों की एनिवर्सरी थी। वाइन लंच रेडी कर रही थी। एनिवर्सरी है, इसके बारे में जिमिन ने उसे नहीं बताया था और न ही वाइन ने जिमिन को विश किया, और जिमिन ने भी वाइन को अभी तक विश नहीं किया है। जिमिन ने पूरी कोशिश की कि वो इस डे को एंजॉय करे, लेकिन सब कुछ बेकार गया। वाइन के लिए तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा न्यू था, क्योंकि वाइन को कुछ भी याद ही नहीं है। जिमिन को ये फील होता है कि जैसे कि उन दोनों की न्यू वेडिंग हुई है और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और बस एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जिमिन को लग रहा था और इससे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। जिमिन ने पहले ही सोच कर रखा था कि वो अपनी पहली एनिवर्सरी पेरिस में वाइन के साथ एंजॉय करेगा, क्योंकि वो हनीमून के लिए कहीं भी नहीं गए थे, इसलिए वो वाइन को पेरिस ले जाना चाहता था, लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया। टाइम स्किप। जिमिन एक सरप्राइज़ पार्टी तो प्लान करता है कुछ फ्रेंड और फैमिली के साथ में। जिमिन पार्टी इसलिए रखता है ताकि वाइन इसे थोड़ा सा एंजॉय कर ले बिना अनकंफर्टेबल हुए। अगर वो वाइन को पेरिस लेकर जाता तो ये अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब होता, क्योंकि वाइन को जिमिन अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। जिमिन ये सब कुछ सोचते हुए अपनी जगह पर बैठा हुआ ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर वाइन उसके पास भागते हुए आती है और जिमिन से कहती है, क्या तुम पागल हो? ये सुनकर जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ गई कि वाइन उसकी केयर कर रही है। वो खुद से कहता है, ठीक है, उसे मेरी केयर तो है, मेरे बिना तो नहीं रह सकती है। वाइन जिमिन के पास काउच पर बैठ जाती है। वाइन अपना सिर जिमिन के शोल्डर पर रख लेती है, जिससे जिमिन थोड़ा सा सरप्राइज़ होता है। वाइन जिमिन को टीज़ करने के लिए जिमिन से कहती है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? जिस पर जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर वाइन जिमिन से कहती है, तो फिर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसा तुम्हें नया नया प्यार हुआ हो? शायद ऐसा लगता है कि तुम अब किसी और की प्यार की दुनिया में चले गए हो, तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो। जिमिन वाइन से कहता है, शायद तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। ओ नहीं, मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास पहले ही मेमोरी नहीं है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ तुमने अब अपना माइंड भी खो दिया है। वो ये सब कुछ हंसते हुए कहता है, जिससे वाइन थोड़ी सी चुप हो जाती है और जिमिन को घूरते हुए कहती है, चलो मेरे सामने नाटक मत करो, खाना रेडी है, मुझे भूख लग रही है, और अगर तुम्हें भूख लग रही है तो आ जाना। जिमिन वाइन से कहता है, तुम खाना यहीं पर लेकर आओ और मुझे खिलाओ। वाइन एक अजीब सा फेस बनाती है, फिर वो दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना लेकर आती है और अपने हाथों से जिमिन को खिलाने लगती है। कुछ देर बाद में वाइन जिमिन से कहती है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, ये पहली बार नहीं है जब हम एक ही प्लेट में खा रहे हो। ये सुनकर वाइन के मुंह से सिर्फ ओ निकलता है।
खाना खाने के बाद में वाइन बर्तन वॉश कर रही थी, जबकि जिमिन रूम में चला जाता है। वाइन अपना काम ख़त्म करके रूम में जाती है और देखती है कि एक बैग बेड पर पड़ा है। वाइन जिमिन से कहती है, इसमें क्या है? जिमिन वाइन से कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए इसमें एक ड्रेस है, शाम को रेडी रहना, हम बाहर चलेंगे। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो सिर्फ अपना सिर हिलाती है। टाइम स्किप 8 इवनिंग। जिमिन वाइन का लिविंग रूम में वेट कर रहा था। वाइन अपने रूम में रेडी हो रही थी। जिमिन लिविंग रूम में से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम रेडी होने में पूरी नाइट लगा दोगी? वाइन जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हुए जिमिन से कहती है, नहीं, आ रही हूँ। जैसे ही वाइन रूम से बाहर आती है और जिमिन वाइन को देखता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वाइन जिमिन के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। जिमिन बस वाइन को घूर रहा था, जिससे वाइन ब्लश करने लगती है। वो जिमिन से कहती है, क्या तुम मुझे घूरने वाले हो ऐसे ही? जिमिन वाइन से कहता है, और क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, या फिर तुम मुझे इसकी परमिशन नहीं देती हो? वाइन जिमिन की आंखों में देखती है और जिमिन से कहती है, मिस्टर पार्क जिमिन, हमें देर हो रही है, क्या हम चले? जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ओह प्लीज़, चलो चलते हैं। वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं और जिमिन ड्राइविंग शुरू कर देता है। कुछ देर बाद में वो दोनों एक मैंशन के पास पहुंचते हैं, जहां पर जिमिन वाइन को पहले भी लेकर आ चुका है। उस डरावनी मैंशन में जिमिन बस स्माइल कर रहा था। वाइन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी। वो जिमिन से कहती है, हम कहाँ पर आ गए? जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है। वाइन थोड़ा सा चिल्लाते हुए जिमिन से कहती है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिमिन वाइन से कहता है, चलो बीवी, अंदर चलते हैं। वाइन जिमिन से कहती है, नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। पाक जिमिन। जिमिन वाइन का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस मेंशन के अंदर लेकर जाता है। वाइन मेंशन के अंदर साफ साफ नहीं देख पा रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। जिमिन सडनली वाइन का हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वाइन जिमिन को आवाज़ देते हुए कहती है, जिमिन, तुम कहाँ पर हो? ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। सडनली सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। मेंशन अंदर से पूरा डेकोरेट था। जिमिन वाइन के सामने आते हुए वाइन से कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी लव। फैमिली और फ्रेंड्स भी जिमिन के और वाइन के सामने आ जाते हैं। सभी उन दोनों को विश करते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। वाइन थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि जिमिन ने अभी तक वाइन को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। जिमिन वाइन से कहता है, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? जिस पर वाइन जिमिन से कहती है, कुछ भी नहीं। जिमिन समझ जाता है कि वाइन सैड क्यों है। वो वाइन से कहता है, चलो मेरे साथ चलो। जिमिन अपने साथ वाइन को ऊपर लेकर जाता है एक रूम में। रूम में एंटर करते ही जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम्हें ये रूम याद है? इसे मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया है। वाइन जिमिन से कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिमिन सैड होते हुए वाइन से कहता है, ओके, कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जिमिन अपनी पेंट की जेब में से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और वो बॉक्स वो वाइन को देता है। वाइन उस बॉक्स को ओपन करती है और देखती है कि उसमें ब्यूटीफुल से ईयरिंग है, जिसे देखकर वाइन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वाइन जिमिन को थैंक्स कहती है और फिर वो उसके चिक्स पर किस करने लगती है, जिससे जिमिन भी हैप्पी हो जाता है। जिमिन वाइन से कहता है, हमें अब चलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो दोनों फिर से अपने मेंशन आ जाते हैं। वो दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तभी वाइन जिमिन को रोक देती है और जिमिन से कहती है कि मैं हमारे बेडरूम में शावर ले लूँगी, तुम दूसरे बेडरूम के वॉशरूम में जाकर शावर ले लो। जिमिन अपना सिर हिलाते हुए वाइन से कहता है, ठीक है, मैं पहले अपने रूम में जाकर कपड़े ले लेता हूँ। लेकिन वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे रूम में भी तुम्हारे कपड़े हैं। जिमिन वाइन का अजीब बिहेव देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था।
शावर लेने के बाद जिमिन बेडरूम में आता है, लेकिन जिसे वो अपने सामने देखता है उसे देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वाइन ने एक क्यूट सेक्सी सा नाइट वियर पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वाइन अपने हाथों में एक छोटा सा बॉक्स लेकर जिमिन के पास आती है और जिमिन को देती है। जिमिन वाइन से कहता है, इसमें क्या है? वाइन जिमिन से कहती है, क्यों ना तुम इसे ओपन करो और खुद देख लो। उस बॉक्स में जिमिन के लिए एक वॉच थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जिमिन शॉक फेस के साथ वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें ये वॉच कैसे मिली? मैं खुद इस वॉच को कई दिनों से मार्केट में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये वॉच चाहिए थी? वाइन जिमिन से कहती है, मुझे लगा कि ये तुम्हें चाहिए होगी और जब मैंने इसे देखा तो तुम्हारे लिए ख़रीद ली। जिमिन सिर्फ स्माइल करता है। वाइन उसे हैप्पी एनिवर्सरी कहती है। इसके बाद जिमिन वाइन को थैंक्स कहता है। फिर जिमिन वाइन से कहता है, वेट, क्या ये एनिवर्सरी का गिफ्ट है मेरे लिए? जिस पर वाइन अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन तुम्हें तो नहीं पता था कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो फिर तुमने इसे कैसे ख़रीदा और कब ख़रीदा? वाइन जिमिन के पास आती है और उसे हग करती है। वे जिमिन से कहती है, मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं पता लगाने के। जिमिन वाइन से कुछ भी नहीं कहता है, बस सोचता ही रहता है। और फिर वो भी वाइन को हग करते हुए वाइन से कहता है, वैसे तुमने रूम को इतना डेकोरेट क्यों किया है? वाइन थोड़ा अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है, जैसे कि वाइन जिमिन के चिक्स और चेस्ट पर अपना हाथ फेरना शुरू कर देती है। जिमिन वाइन को थोड़ा सा खुद से अलग करता है और वाइन से कहता है, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। वाइन जिमिन से कहती है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपना कंट्रोल खो दो। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों मिलकर ये सब कुछ करें, क्योंकि तुम्हें अभी कुछ भी याद नहीं है, और जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मैं वेट कर सकता हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, देखो मैं पहले ही परेशान हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिलाकर और परेशान मत करो। जिमिन वाइन से कहता है, क्यों, क्या हुआ है? वाइन जिमिन से कहती है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने उस दिन मिंजे को थप्पड़ मारा था? क्या तुम्हें मुझ पर इतना सा भी बिलीव नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जिमिन वाइन से कहता है, नहीं, लेकिन हाँ, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और मुझे ये भी पता है कि मेरी वाइन ऐसा नहीं कर सकती है। बस उस दिन मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था। देखो, उस दिन मैं तुम्हारी भी बात सुनना चाहता था और मिंजे की बात सुनना चाहता था, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरे कुछ अलग प्लान थे ये सच निकलवाने का कि पहले किसने किसको थप्पड़ मारा। मुझे लगा कि तुम खुद को सेफ रखने की कोशिश करोगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं सीसीटीवी चेक करके भी ये सब कुछ पता कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहता इससे पहले तुम वहाँ से चली गई। तुमने मुझे रॉन्ग समझा, लेकिन ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। आई एम सॉरी। और हाँ, मैंने उसी दिन मिंजे को सेक्रेटरी वाली पोस्ट से निकाल दिया, बल्कि अपनी कंपनी से ही निकाल दिया। जिमिन अपनी बात ख़त्म करके रुकता है, लेकिन वो सडनली वाइन की तरफ देखता है और वाइन से कहता है, लेकिन वेट, तुम्हें उस दिन के बारे में सब कुछ याद कैसे है? मैंने तो तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था, तो फिर कैसे? वाइन जिमिन के पास आते हुए जिमिन से कहती है, मैंने तुम्हें मिस किया डार्लिंग।